गायत्री अभिचार। मनुष्य एक अच्छा खासा बिजली घर है। उसमें इतनी उष्णता एवं विद्युत शक्ति होती है कि यदि उस सब का ठीक प्रकार से उपयोग हो सके तो एक द्रुत वेग से चलने वाली तूफान मेल रेलगाड़ी दौड़ सकती है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा एक सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है और उन कंपनों के द्वारा अन्य वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। देखा गया है कि कोई वक्ता अपनी वक्तृता के साथ साथ ऐसी भाव विद्युत का सम्मिश्रण करते हैं कि सुनने वालों का हृदय हर्ष, विषाद, क्रोध, त्याग आदि से भर जाता है। वे अपने श्रोताओं को उंगली पर नचाते हैं। देखा गया है कि कई उग्र वक्ता भीड़ को उत्तेजित करके उनसे भयंकर कार्य करा डालते हैं। कभी किसी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनसे समस्त संसार में हलचल मच जाती है। शब्द को शास्त्रों में बाण कहा गया है। धनुष से जब बाण छूटता है तो उसमें शक्ति होती है। ये शक्ति जहाँ चोट करती है उसे तिलमिला देती है। शब्द भी ऐसा शक्ति संपन्न साधन है जो प्रकृति के परमाणुओं में विविध प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जिस प्रकार प्रकृति में वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से हलचल पैदा की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर में रहने वाले विद्युत प्रवाह के आधार पर भी सृष्टि के परमाणुओं में गतिविधि पैदा की जा सकती है और वैसे ही परिणाम उपस्थित किए जा सकते हैं जैसे कि वैज्ञानिक लोग मशीनों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। आकाश के ऊंचे स्तर पर बर्फ का चूर्ण हवाई जहाज़ों से फैलाकर वैज्ञानिकों ने तुरंत वर्षा करने की विधि निकाली है। इसी कार्य को प्राचीन काल में शब्द विज्ञान द्वारा मंत्र बल से किया जाता था। उस समय भी उच्च कोटि के वैज्ञानिक मौजूद थे, पर उनका आधार वर्तमान आधार से भिन्न था। उसके लिए उन्हें मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतनी खर्चीली खटपट के बिना भी उनका काम चल जाता था। आज स्थूल से सूक्ष्म को प्रभावित करके वो शक्ति उत्पन्न की जाती है जिससे आविष्कारों का प्रकटीकरण होता है। आज कोयला, तेल और पानी से शक्ति पैदा की जाती है। परमाणु का विस्फोट करके शक्ति उत्पन्न करने का अब नया प्रयोग सफल हुआ है। अमेरिका साइंस अकादमी के प्रधान डॉक्टर एविड का कहना है कि आगामी 300 वर्ष के भीतर विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि बाहरी किसी वस्तु की सहायता के बिना मानव शरीर के अंतर्गत रहने वाले तत्वों के आधार पर ही सूक्ष्म जगत में हलचल पैदा की जा सकेगी और जो लाभ आजकल मशीनों द्वारा मिलते हैं वे शब्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किए जा सकेंगे। डॉक्टर एविड भविष्य में जिस वैज्ञानिक उन्नति की आशा करते हैं, भारतीय वैज्ञानिक किसी समय उसमें पारंगत हो चुके थे। शाप और वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उन्नति थी। शब्द का आघात मारकर प्रकृति के अंतराल में भरे हुए परमाणुओं को इस प्रकार आकर्षित विकर्षित किया जाता है कि मनुष्य के सामने वैसे ही भले बुरे परिणाम आ उपस्थित होते हैं जैसे आज विशेष प्रक्रियाओं द्वारा मशीनों की गतिविधि द्वारा विशेष कार्य सिद्ध किए जाते हैं। प्राचीन काल में अपने आप को ही एक महाशक्तिशाली यंत्र मानकर उसी के द्वारा ऐसी शक्ति उत्पन्न करते थे जिसके द्वारा अभीष्ट फलों को चमत्कारिक रीति से प्राप्त किया जा सकता था। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तंत्र आदि नामों से पुकारी जाती है। इन प्रणालियों के उपाय जप, होम, पुरस्चरण, अनुष्ठान, तप, व्रत, यज्ञ, पूजन, पाठ आदि होते थे। विविध प्रयोजनों के विविध कर्मकांड थे। हवन में होमी जाने वाली सामग्री मंत्रों की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण, स्तोत्र और प्रार्थनाओं द्वारा आकांक्षा प्रदीप्ति, विशेष प्रकार के आहार विहार द्वारा मन शक्तियों का विशेष प्रकार का निर्माण, तपश्चर्याओं द्वारा शरीर में विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पन्न होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों को खींचकर अपने में धारण करना आदि अनेक विधियों से साधक अपने आप को एक ऐसा विद्युत पुंज बना लेता था कि उसका प्रयास जिस दिशा में चल पड़े
उस दिशा के प्रकृति के परमाणुओं पर उसका आधिपत्य हो जाता था और उस प्रक्रिया द्वारा अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते थे। भारतीय विज्ञान इसी प्रकार का था। उसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि अपने आप को महायंत्र मानकर उसी को समय समय पर इस योग्य बना लेते थे कि उसी से दुनिया की सारी मशीनों का काम चल जाता था। उस समय रेडियो ध्वनि विस्तारक या ध्वनि ग्राहक यंत्रों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तब विचार संचालन की विद्या जानने वाले बड़ी आसानी से इस लाभ को उठा लेते थे। अस्त्र शस्त्रों के विषय में भी यही बात थी। आज बंदूक की गोली को सीध में चलाई जाने की बात लोगों को मालूम है, पर किसी ज़माने में गोली या बाण को मोड़कर गोलाई में वक्राकार चलाने का विज्ञान भी मालूम था। रामचंद्र जी ने चक्राकार खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही वाण से वेधा था। एकलव्य ने कुत्ते के होठों को वाणों से सी दिया था, पर कुत्ते के जबड़े में राई भर भी चोट नहीं आई थी। शब्द वेधी बाण चलाने की विद्या तो पृथ्वीराज चौहान तक को विदित थी। आज तो उस विज्ञान का प्रायः लोप सा हो गया है। बिना मशीन के चलने वाले जिन अद्भुत दिव्य शस्त्रों का भारतीय इतिहास में वर्णन है, उसमें आग्नेयास्त्र भी एक था। मुंह में इससे आग लगाई जाती थी, जलन, आंधी या तूफान पैदा किया जाता था। व्यक्तिगत प्रयोगों से इसमें किसी व्यक्ति विशेष पर प्रयोग करके उसकी जान तक ले ली जाती थी। अग्निकांड कराए जाते थे। इससे तांत्रिक काल में अज्ञा बैताल कहा जाता था। इनका प्रयोग गायत्री मंत्र द्वारा भी होता था, जिसका कुछ संकेत इन प्रमाणों में वर्णित है। उल्टी गायत्री को अनुलोम जप कहते हैं। यही आग्नेयास्त्र है। त या द चो प्र नः यो धी ही म धी य स व देर्गो भ यन्न रेर्व तु वि सत त वह स्वः भूर भू ओम। यह मंत्र आग्नेयास्त्र है। इस विद्या का कुछ परिचय इस प्रकार है। आग्नेयास्त्रस्य जानाति विसर्गादान पद्धतिं यः पुमान् गुरुणा श्रेष्ठस्तस्याधीनं जगत्त्रयम्। जो पुरुष इस अग्नेयास्त्र के छोड़ने तथा खींचने की विधि को जानता है और जो गुरु द्वारा शिक्षित है, उसके अधिकार में त्रैलोक्य है। आग्नेयास्त्राधिकारी स्यात् सविधानमुदीर्यते आग्नेयास्त्रमिति प्रोक्तं विलोमं पठितं मनु। और वो आग्नेयास्त्र का अधिकारी होता है जब आग्नेयास्त्र की प्रयोग विधि कहते हैं। आग्नेयास्त्र प्रतिलोम और अनुलोम 2 प्रकार से कहा गया है। क्षीरद्रुमेन्धनाज्येन हविष्यान्नैर्घृतान्वितैः चतुश्चत्वारिंशदाढ्यं चतुःशतसमन्वितं चतुःसहस्रजुहुर्यादर्चिते हव्यवाहने मण्डले सर्वतो भद्रे षट्कोणाङ्कितकर्णिके। दूध वाले वृक्षों की समिधाओं से घृत युक्त जौ की सामग्री से 4444 आहुति प्रदीप्त अग्नि में दें और सर्वोत्तोभद्र यंत्र बनाकर उसके अंतर्गत 6 कोण वाला यंत्र बनाएं। पूर्वोक्ता एव सम्पठ्याः मंत्राश्च परिकीर्तिताः प्रतिलोमं कुर्यादस्य षडंगानि प्रकल्पयेत्। प्रतिलोम कर्म में पूर्वोक्त ऋष्यादि तथा षडंगन्यास आदि को प्रतिलोम क्रम से करें। वर्णन्यासं पदन्यासं विदध्यात् प्रतिलोमतः ध्यानभेदान् विजानीयात् गुर्वादेशान्न चान्यथा। वर्णन्यास, पदन्यास आदि को भी प्रतिलोम क्रम से करें। ध्यान भेदों को गुरु की आज्ञा से करें, अन्यथा न करें। पूर्ववज्जपक्लिप्तिः स्याज्जुहुयात् पूर्वसंख्यया पंचगव्यसुपक्वेन चरुणा तस्य सिद्धये।
पूर्वोक्त संख्यानुसार जप करें और पंचगव्य युक्त अच्छी प्रकार से पके चरु से जप सिद्धि के लिए पूर्वोक्त संख्यानुसार आहुति दें। अर्चनं पूर्ववत् कुर्यात् शक्तीनां प्रतिलोमतः सर्वत्र दैशिकः कुर्यात् गायत्र्यादिगुणं जपम्। प्रतिलोमता से शक्तियों का पूजन पूर्ववत करें और सर्वत्र आचार्य गायत्री का दूना जप करें। क्रूर कर्माणि कुर्वीत प्रतिलोम विधानतः शांतिकं पौष्टिकं कर्म कर्तव्यनुलोमतः। प्रतिलोम के विधान को जपादि क्रूर कर्मों की सिद्धि के लिए करें और शांतिमय एवं पुष्टिदायक कर्मों की सिद्धि के लिए अनुलोमन के विधान से करें। विलोमे प्रजपे दष्टौ पादान्तो प्रतिलोमतः शोधितो जायते पश्चात् मंत्रोऽयं विधिना मुना मंत्रोऽयं विधिना मुना। विलोम प्रयोग काल में मंत्र के 8 पदों को प्रतिलोम क्रम से पढ़ें और अनुलोम क्रम में अनुलोमतः 8 पदों को पढ़ें, क्योंकि मंत्र पढ़ने से मन की अस्थिरता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। ये विधि एक संकेत मात्र है, उसके साथ में एक विस्तृत कर्मकांड एवं गुप्त साधना विधि है। उन सब का रहस्य गुप्त ही रखा जाता है, क्योंकि उन बातों का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना सब प्रकार से निषिद्ध है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।